तो स्वागत है आप सभी का चैनल की नए वीडियो में। तो मिस्टर रिएक्शन वाला ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। लोग नितिन गडकरी से काफ़ी तंग आ चुके हैं। ऐसी ऐसी गालियां दे रहे हैं कि मैं अपनी वीडियो में बता भी नहीं सकता। वजह क्या है आप सब जानते होंगे, इथेनॉल। भाई 5% इथेनॉल हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, ये तो कहानी अलग चली रही थी, लेकिन अभी खबर आ रही है कि अब डीजल के रिप्लेसमेंट की भी बात कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर लोगों को ये खबर पता चल गई तो फिर वह कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। चलिए आपको बताएंगे कि किस तरीके से लोगों का क्या कहना है, पेट्रोल के असली दाम क्या हैं, क्या कुछ छुपाया जा रहा है, और सड़कों का हाल देखेंगे तो आप एकदम बौखला ही जाएंगे। साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि नाज़िया इलाही खान जो हैं वो कह रही हैं कि उनकी वीडियो जिसमें वो कुरान के बारे में बोल रही थी, इस्लाम के बारे में बोल रही थी, अब वो ये कह रही हैं कि वो एआई है। खैर, मामला तो काफ़ी सारा है, तो अपडेट इंटरेस्टिंग होने वाला है, सुनिएगा पूरा। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के रिएक्शन वीडियोस खबरों पर आपके लिए लाते रहते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि भाई मैं नितिन गडकरी साहब के ऊपर जो गालियां पड़ रही हैं ना, उनको वो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। लोग इतने तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। वीडियो ही देखिए। भाई रात के बज रहे हैं 1:30 और ये खड़ी हुई है मेरी गाड़ी यहाँ पे। इसको पता नहीं बहन हो गया है, सेल्फ नहीं लग रहा है, स्टार्ट नहीं हो रही है। इन बहन के कर में गाड़ी फट रही है बिना फालतू में। देखो, ये देखो, बस कुल 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 ही कर रही है बस। अब देखिए, नितिन गडकरी का कहना है कि वो एक लॉबी है जिसको बड़ा नुकसान हो रहा है, वो ये सारा लॉबी चला रही है। ये लॉबी है। आम जनता जिनकी गाड़ियां चलते चलते बंद पड़ जा रही हैं, वो लॉबी है। नितिन गडकरी साहब का तो यही कहना है। लेकिन मैकेनिक साहब का क्या कहना है? मैकेनिक साहब मर्सिडीज को लेकर के क्या कह रहे हैं, सुनिए। तेल के साथ गन्ने का जूस मिला दोगे तो भाई तेल का टंकी तो चोक होगा ही। और मैं बात कर रहा हूं E20 फ्यूल की, जहां पे ये मर्सिडीज हमारे पास आई है जिसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से इसका जो टैंक है वो चोक हो गया है। प्रॉपरली ये गाड़ी रोड पे चलते चलते रुक गई है। मर्सिडीज गई ये गाड़ी, उन्होंने साफ बोल दिया कि इसका पूरा फ्यूल पंप चेंज होगा और एक मोटा खर्चा बता दिया। और बहुत से लोग 102 रुपए, 103 रुपए, 101 रुपए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइसिंग है पेट्रोल की, तो उनको लग रहा है कि शायद यही पेट्रोल के दाम है। लेकिन वो पेट्रोल का दाम नहीं है, वो एथेनॉल के साथ मिला हुआ पेट्रोल का दाम है। ओरिजिनल पेट्रोल का दाम सुनिए। ये यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ओरिजिनल पेट्रोल। तो प्राइस पता चलेगा आपको कि इसका प्राइस कितना है। 167 रुपया 35 पैसा। अब तो नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि आइसोब्यूटेनॉल जो है वो डीजल का ऑल्टरनेटिव हो सकता है। हम डीजल में इथेनॉल नहीं डाल सकते, तो इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बन रहा है, और आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल। मतलब E20 पेट्रोल को लेकर के जो नितिन गडकरी साहब को गालियां पड़ी, डीजल को लेकर के क्या होगा मैं वो सोच रहा हूं। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और सड़कों का हाल देखिए, राजस्थान के जयपुर की तस्वीर ये देखिए। 20 फुट चौड़ा और 10 फुट गहरा खड्डा है ये। मुझे नहीं पता कि वो अमेरिका जैसी सड़कों की बातें करने वाले अब कहां चले जाते हैं। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भी विदेश दौरे पर है। खबर आ रही है कि 6 से 11 जुलाई तक वो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर होंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और रवि किशन तो कुछ और ही करते दिखाई दे रहे हैं। वो दिखाने से पहले बताएंगे कि उनके गोरखपुर, जिसको उन्होंने स्पेन कहा था, स्पेन से तुलना करी थी गोरखपुर की, गोरखपुर के जो आम जनता है बाइक पर सवार, वो क्या कह रही है गोरखपुर के बारे में, सुनिए जरा। भाई साहब, रवि किशन क्लेम कर रहे थे कि अब कहीं पानी लगे तो वो अपना नाम बदल देंगे। मुझे ऐसा लगता है सांसद जी को अपना नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि आप देखो मेरे घुटने तक पानी लग गया है। गोरखपुर की तुलना इस वक्त स्पेन से की जा रही। लेकिन रवि किशन एक बड़े काम में लगे हुए हैं। ये वीडियो निकल के आया है जिसमें बताया जा रहा है कि रवि किशन देश के लिए एक बड़ा काम करते हुए। कौन सा बड़ा काम है ये देखिए। अब प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर हैं, मंत्री नेता गेम खेलने में व्यस्त हैं, सड़कें टूट रही हैं, पेट्रोल और एथेनॉल को लेकर के अलग बवाल मचा हुआ है, और अनभक्तों ने भी अपने आप को काम पे लगा दिया है। अनभक्तों को लगाए रखने के लिए आईटी सेल वाले ये कह रहे हैं कि इंडिया और इंग्लैंड का बीच जो 2020 का मैच हुआ है
उसमें जय श्री राम का झंडा दिखा गया है। और मैं तो कहता हूं नितिन गडकरी साहब, आप रूपिका लियाकत को हायर कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा डिफेंड कर सकती हैं। अब बाहर मुल्कों में जिस तरीके की गर्मी की खबरें आ रही हैं कि वहां चुभती जलती गर्मी, जी हाँ, वहां के लोग परेशान हैं, एसी तक नहीं लगा पा रहे, एनवायरनमेंट की भी चिंता है, लेकिन रूबिका लियाकत कैसे उसके फायदे भारत में गिना रही हैं। पोल्यूशन, भारत के शहरों में प्रदूषण और ये धूल मिट्टी एक गुबार पैदा कर कि विदेश में गर्मी इसलिए है क्योंकि आसमान साफ है, इसलिए जो धूप है वो डायरेक्ट आपकी स्किन पर, आपके ऊपर पड़ती है, जिससे आपकी चिलचिलाती हुई गर्मी लगती है आपको। लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पोल्यूशन है। तो सूरज की सीधी धूप थोड़ा सा पड़ के साथ आती है, लेकिन यूरोप में हवा एकदम साफ है, सीधे धरती पर पड़ती है, वो त्वचा को चीर देने। तो आप समझ रहे हैं, पोल्यूशन के भी फायदे रूबिका लियाकत गिनवा दे रही हैं। तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा नितिन जी से कि भाई, एक तरफ अगर ये लॉबी प्रोपेगेंडा चला रही है इथेनॉल के खिलाफ, तो आप रूबिका लियाकत को हायर करिए। वो जो डिफेंड करेंगे ना, मुझे नहीं लगता उससे बेहतर कोई डिफेंड कर सकेगा। सेकंड नंबर पर सुधीर आता है, लेकिन पहले नंबर पर तो अभी रूबिका लियाकत चल रही हैं। भारत के शहरों में प्रदूषण और ये धूल मिट्टी एक गुबार पैदा कर लेती है। अब देखिए, ये नाज़िया इलाही खान है। वैसे तो इनके बारे में ज्यादा बात करना नहीं चाहिए, लेकिन करनी इसलिए पड़ रही है क्योंकि दोगलापन भी दिखाना जरूरी है किसी का। भाजपा से जुड़ी हुई अपने आप को बताती हैं और कैसे लगातार वीडियोस में इस्लाम को बुरा भला कहना, प्रॉफिट के बारे में बुरा भला कहना, कुरान को बाइकआउट करने की बात करना, ये सारा कुछ ये चलाएं हैं, फेमस होने के लिए सब कुछ ये करें। लेकिन अगर पलट करके कोई इनको बुरा भला कह दे तो ये कहती हैं कि ये कैसी तुम्हारी तालीम है। अगर अभी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो शायद वो नाराज हो जाते इन लोगों से, क्योंकि नजरें झुकी होती थी जब वो औरत से बात करते थे, जबान उनके जो है वो नरम होती थी, आवाज जो है वो बहुत धीमी होती थी जब वो किसी महिला से बात करते थे। तो ये कौन से लोग हैं जो मुझे गालियां दे रहे हैं? मतलब इन्होंने ये समझ रखा है कि दूसरों ने इनको बर्दाश्त करने का ठेगा लिया हुआ है कि मेरे मन में जो आएगा वो तो मैं बोलूंगी, तुम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम तो धार्मिक हो। देखिए, धार्मिक होना कोई बेवकूफ होना नहीं है, जहालत का काउंटर करना ही है। अब तुम इस स्तर पे आ जाओगी कि इस तरीके की बातें करोगी एक तबके को खुश करने के लिए, अपने आप को पार्टी में बनाए रखने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो भी जानते हैं कि तुम नादान तो हो नहीं, तुम तो पॉलिटिक्स कर रही हो। आम इंसान के मुंह से निकलता है तो समझ में भी आता है। और वो हदीसों का हवाला भी मत देना कि भाई अल्लाह के नबी के वक्त में तो किसी ने ये कर दिया था, वो कर दिया, तो उन्होंने बर्दाश्त किया था। वो इसलिए क्योंकि उनको नादान समझा जाता था। तुम कोई नादान नहीं हो, तुम ये सब कुछ जान के कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे पास करने के बाद इसके जवाब भी हैं कि अगर कोई मुझे ये बोलेगा तो मैं ये बोल दूंगी। बेशक गाली देना, बुरा भला कहना गलत बात है, लेकिन किसी ने तुमको बर्दाश्त करने का ठेगा थोड़ी लेके रखा हुआ। इतना डर गई हैं एफआईआर से कि अब कह रही हैं कि मेरी वो जो वीडियोस हैं जिसमें मैंने इस्लाम के बारे में बोला है, ऐसा कहा गया है, वो सारा एआई है। ये फैसला कोर्ट पे छोड़ दीजिए, मैं साबित करूंगी कि वो एआई जनरेटेड है। अब देखिए, एक और खबर सुनिए। कावड़ यात्रा में एक्स मुस्लिम का काम क्या है, मैं जानना चाहता हूं। ये तो हिंदुओं की परंपरा है, कावड़ यात्रा में तो हिंदू जाते हैं ना, उनकी संस्कृति है, उनकी मान्यता है। इसमें एक्स मुस्लिम को बुलाने का, अब वो कावड़ यात्रा करेंगे, करने का क्या मतलब है? जितने भी कटमुल्ला हैं वो कान खोल करके सुन लें। अब की बार एक्स मुस्लिम भाई हमारे जितने भी हैं जो कुरान की और अल्लाह की सच्चाई पूरे देश के सामने ला रहे हैं, वो सभी हमारे साथ होंगे। हमारी बहन अनीशा बानोजी अब की बार हरिद्वार से कावड़ लाने का कार्य करेंगी। इन्होंने तो कोई हिंदू धर्म, सनातन धर्म अपनाया भी नहीं है, तो फिर इनको क्यों कावड़ यात्रा में शामिल करने की बात कर रहा है पिंकी चौधरी? मतलब हिंदू रक्षा दल को क्या इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मांस खाया हुआ इंसान है, न जाने उसने क्या क्या किया हुआ है, और उसने अभी तक सनातन धर्म या उनके कल्चर को अपनाया भी नहीं है, और सिर्फ एक्स मुस्लिम है, सिर्फ इस वजह से कि कोई इस्लाम के बारे में बुरा भला कहता है, उसे अपनी कावड़ यात्रा जैसे फेस्टिवल में शामिल किया जा रहा है। मतलब एक बात तो साफ है, आदमी अच्छा हो या बुरा इससे फर्क नहीं पड़ता है। इस्लाम का विरोधी है तो बस आप आ जाइए, शामिल हो जाइए। और मेरा तो ये कहना है कि जब ये अपने आप को एक्स मुस्लिम कहती ही है तो ये काला रंग का ये बुरखा नुमा क्या पहनी हुई है भाई?
मतलब अगर ये बाजार में निकलेगी तो क्यों मुस्लिम समाज इसका एहतराम करेगा वैसे कि जैसे मुसलमानों की औरतों का किया जाता है कि भाई बुरखे में निकली है, अपनी आंखों की हिफाजत करो। मुसलमान औरत है तो उसकी एक इज्जत है, तो ये अपने आप को बुरखे में क्यों रखी हुई है? सवाल ये है। नॉर्मल कपड़े पहने भाई। और देश का अभी जो रोजगार है ना, वो तो आपको सभी को मालूम है। तो लोगों ने ये तरीका अपना लिया है रोजगार का, जिसको देखो या तो वो बाबा बने बैठा है या तो वो इस्लाम का दुश्मन बने बैठा है। और उन्हें मालूम है कि अगर वो ये हरकतें करेंगे तो एक समाज बड़ा खुश होगा, उनको अपनी पार्टी में, अपने संगठन में शामिल करेगा, अपने त्योहारों में बुलाएगा। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ तो मैं भी हूं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप किसी को उसकी माँ बहन की गालियां दें, किसी मजहब को गालियां दें, किसी मजहबी बड़े फिगर को गालियां दें। आपको आपत्ति है तो अपनी आपत्ति वीडियो के माध्यम से दर्ज करवाएं कि भाई मुझे ये समझ नहीं आया, जो आपको समझा सकेगा, जिससे आप कन्विंस हो सके। होंगी नहीं होंगी नहीं होंगी, तो चाहे नितिन गडकरी को गालियां पड़े या ये लोग धर्म को गालियां दें, दोनों ही गलत है। अपनी बात को रखने का तरीका होना चाहिए, और जितना अच्छे से रख सकेंगे उतनी आपको भी इज्जत मिलेगी, सामने वाले का भी सम्मान रहेगा। तो इसके पक्ष में तो मैं हूं। लेकिन इस तरीके की बातें जहां गाली गलौज, बहिष्कार कर दो, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो बहिष्कार ही कर दो, ये अजीब सी बात होती है, जो ये समझाती है कि लोगों में अकल नाम की चीज नहीं। तो बेशक आप अपनी बात रखें, आपको कुछ समझ नहीं आता तो वो रखें, लेकिन इस तरीके से गाली गलौज करना, उसके साथ तो मैं बिल्कुल नहीं हूं। तो आज के शो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।